बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सबसे बड़ा नाइटमेयर है स्टूडेंट्स के लिए। रिएक्शंस को समझना या उनको याद करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको तरीका समझाता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। पहली बात, जिस तरह मैथमेटिक्स जो है वो बग़ैर सॉल्व किए या बग़ैर लिखे आप नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते। सिमिलरली जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी आप लिखे बगैर, हाथ से लिखे बगैर याद नहीं कर सकते। नंबर वन। नंबर टू, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए उसके पीछे की केमिस्ट्री का आइडिया होना ज़रूरी है। अगर आपको वो आइडिया नहीं है या आपको इनमें मैंने कोशिश की है कि इसको सिंपल करके समझाऊं, अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं बनता तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसके बारे में गाइड कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, थर्ड पीरियड के केमिकल रिएक्शन डिस्कस हुए हैं इनिशियली आपकी बुक में। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद क्लोरीन, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए रिएक्शन विद वाटर। इसको याद करने के लिए, समझने के लिए सबसे बेहतर ये है कि आपको जो थर्ड पीरियड है उसके एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। इट स्टार्ट फ्रॉम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो बेसिकली ये 8 एलिमेंट्स हैं जिसके नाम अगर आपको याद हुए तो आप ये सब रिएक्शन बड़ी इजीली लिख सकते हैं। सारों में यही इस्तेमाल होंगे। तो स्टार्ट विद सोडियम ऑल द वे टू आर्गन। ठीक हो गई बात। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल है। जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे, यानी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उस तरह उतना रिएक्शन जो है ना वो मुश्किल होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो चीज़ें रिएक्ट नहीं करती इतनी इजीली। कुछ अनोमलीज हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं चीज़ों के साथ। ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो उनका रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, बाकी का रिएक्शन स्लो होगा। कुछ अनोमलीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम से। सोडियम जिस तरह मैंने बताया बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तो ये ठंडे कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सारों के केस में मैग्नीशियम के पास से, तो मैग्नीशियम जो है वो दोनों से रिएक्ट कर सकता है। वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है, वो स्टीम से भी रिएक्ट कर जाता है। अगर आप ठंडे पानी से रिएक्ट करवाएंगे इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम ने बनाया था, एंड हाइड्रोजन। और स्टीम से करेंगे तो इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली एल्युमिनियम जो है उसको जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो एल्युमिनियम वाटर से रिएक्ट करता तो है, मगर रिएक्शन काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आपको एल्युमिनियम के पार्टिकल को भी हीट गर्म करना पड़ता है और वाटर जो है उसको भी आपको अच्छी तरह गर्म या स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हॉट एल्युमिनियम के पार्टिकल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो इट प्रोड्यूस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये डिफ़िकल्ट रिएक्शन है। एल्युमिनियम को इस तरह समझा जा सकता है कि एल्युमिनियम शीट्स होती हैं, एल्युमिनियम फॉयल जो हम रैप करते हैं खाने के ऊपर, तो वो पानी से रिएक्ट इतनी इजीली नहीं करती, वरना हर खाने के ऊपर जब रैप किया तो उसको रिएक्शन हो जाए। सिलिकॉन वाटर से रिएक्ट नहीं करता। देन वी हैव फास्फोरस, ये भी वाटर से रिएक्ट नहीं करता। सल्फर भी रिएक्ट नहीं करता। क्लोरीन रिएक्ट करता है, जो कि मैं बताया अनोमली है। क्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर से, 2 तरह के एसिड बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरस एसिड। हाइड्रोक्लोरस एसिड फिर दोबारा ब्रेक कर जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन में। ये कहलाती है नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि बैक्टीरिया वगैरह किल करती है। इसको जो समझ लें, अक्सर स्विमिंग पूल्स में वो कहते हैं जी क्लोरीन डाली हुई है या तेज़ाब डाला हुआ है ताकि वो बैक्टीरिया मर जाए। वो होता है कि स्विमिंग पूल में बड़ी स्लो अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन का कोई कंपाउंड ऐड किया जाता है, वो क्लोरीन रिलीज होती है और क्लोरीन जो है वो ये एसिड बना देती है और HCl। ये वो एसिड है HCl जो हमारी आंखें चुभती है जब हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं, अगर उसमें क्लोरीन ज़्यादा मकदार में डाली हो। और इसका जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, दैट ऑक्सीजन बेसिकली किल बैक्टीरियाज। तो जो रिएक्शन विद वाटर है, इसको समझने के लिए अगेन आपको एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। याद रहे कि आर्गन नोबल गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। सिर्फ वाटर के साथ सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम रिएक्ट करते हैं, और एनॉमली के तौर पर क्लोरीन रिएक्ट करता है जो 2 तरह के एसिड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम उससे कम, फिर एल्युमिनियम उससे कम, और आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ कितना शुरू हो जाता है। तो ये था रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट चलते हैं जी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसको समझने के लिए अगेन वही कॉन्सेप्ट, पहले आपको एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। एंड नंबर सेकंड पार्ट इज़ वो रिएक्टिविटी का जो मैंने ऑर्डर बताया था कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सोडियम बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और एक मिक्सचर ऑफ गैसेस बनेगी। एक बनेगा सोडियम ऑक्साइड Na2O, एक बनेगा सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2। पर ऑक्साइड में दोनों के साथ 2 लगेगा और ये सॉलिड सॉल्ट्स होते हैं और ये येलो कलर का होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आप नमक को, जिसमें सोडियम होता है, आप चूल्हे के ऊपर फेंक दें,
चूल्हे की जलती हुई शोले के ऊपर, तो वो एकदम ऑरेंज कलर की लाइट या येलोइश ऑरेंज लाइट प्रोड्यूस करता है। वो बेसिकली ये सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसके साथ सोडियम बर्न कर जाता है, तो ये सॉलिड होता है। वो बहुत लिमिटेड नमक फेंकेंगे तो बहुत लिमिटेड सॉलिड होगा, जो इतना फील नहीं होगा। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ये प्रोड्यूस करता है इंटेंस वाइट फ्लेम। इसकी मिसाल ऐसे है, अब पता नहीं आजकल के ज़माने में होती है, हमारे ज़माने में थी फुलझड़ी उसे कहते हैं। फुलझड़ी बेसिकली क्या होती थी कि उसको आग लगाते थे, एक एंड पर वाइट कलर का फ्लेम निकलता था, वो सारी की सारी मैग्नीशियम पाउडर से बनी होती थी। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से हम रिएक्ट करेंगे, वो ईजिली रिएक्ट कर जाता है। एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ये भी बड़ा ईजिली रिएक्ट कर जाता है। मतलब थोड़ा सा आपको हीटअप करना पड़ता है, वरना एल्यूमिनियम फॉइल भी जिसे कहते हैं ना, वो रिएक्ट कर जाए, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। एंड दे ऑल प्रोड्यूस सॉलिड, ये सॉलिड सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। सिलिकॉन अगेन डिफ़िकल्ट है, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे आ रहे हैं, रिएक्टिविटी में चेंज आ रहा है, रिएक्टिविटी डिफ़िकल्ट होना शुरू हो गई है। सिलिकॉन जब रिएक्ट करता है तो आपको सिलिकॉन को भी अच्छी तरह गर्म करना पड़ता है, और ऑक्सीजन को भी अच्छी तरह हीटअप करके फिर रिएक्शन ये होता है, तो इट प्रोड्यूस सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, ये बेसिकली सैंड है। अच्छा, फॉस्फोरस की एनॉमली है। फॉस्फोरस ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इतना जल्दी रिएक्ट कर जाता है कि एक ज़माने में फॉस्फोरस की मैच स्टिक बनाई जाती थी। आपने अक्सर पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि कोई ऐसी माचिस जो किसी भी चीज़ से रगड़ो तो उसको आग लग जाती है, वो फॉस्फोरस की बनी होती थी। बाद में वो बंद कर दी गई क्योंकि वो आपस में भी रगड़ के आग लगा देती थी। तो फॉस्फोरस दो तरह के ऑक्साइड बनाता है। व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस P4O6 एंड P4O10। P4O6 तब बनता है जब आपकी ऑक्सीजन की अमाउंट लिमिटेड हो, यानी आप किसी कन्फाइंड स्पेस में रिएक्शन कर रहे हो। P4O10 तब होता है जब आपकी स्पेस, आप ओपन एयर में रिएक्शन कर रहे हो, ऑक्सीजन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। अगेन तो ये अगेन प्रोड्यूस द ऑक्साइड्स, दे प्रोड्यूस आर सॉलिड। सल्फर जो है, इसको हमें बाकायदा बर्न करना पड़ता है, हीटेड सल्फर को ऑक्सीजन में बर्न करना पड़ता है। इट प्रोड्यूस अ पेल ब्लू फ्लेम एंड इट प्रोड्यूस अ गैस। ये याद रहे कि सल्फर ऑक्साइड SO2 बेसिकली एक गैस है। क्लोरीन के ऑक्साइड नहीं होते। क्लोरीन जो है, क्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती, इसके ऑक्साइड्स होते हैं। अगर MCQ में आ जाए कि क्लोरीन के ऑक्साइड्स बताएं तो बिल्कुल Cl2O7 क्लोरीन का ऑक्साइड है। मगर याद रहे कि क्लोरीन बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, ये और चीज़ें जिससे इसके ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। सो टू सम दिस ऑल अप, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, याद रखिएगा मूविंग डाउन या मूविंग लेफ्ट टू राइट पीरियड में रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। कुछ अनोमलीज हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सोडियम एकदम रिएक्ट करता है, 2 प्रोडक्ट दे देता है। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिएक्टिविटी कम, मतलब ज़्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। सिलिकॉन में हीट देनी पड़ती है। फॉस्फोरस अनोमली है, ये एकदम रिएक्ट कर जाता है, और इसके साथ इस तरह से। अच्छा, अगेन अगर आपको याद रहे इन 2 प्रोडक्ट्स का, यानी कि P4O6 और P4O10 की समझ नहीं आ रही। एक नंबर 2, अगर आपको ये क्लोराइड में मैं बाद में मार्क करूँगा, इनकी समझ नहीं आ रही कि ये कैसे बनते हैं, तो ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा, उसमें मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे ये ऑक्साइड्स बनते हैं। वैसे तो बड़ा सिंपल है, मगर अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो उसके लिए। अच्छा, लास्ट में तो टू सम इट अप, मूविंग अलॉन्ग लेफ्ट टू राइट, आपकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही है। कुछ अनोमलीज हैं जो इस केस में फॉस्फोरस की हैं। आर्गोन अगेन रिएक्ट किसी से नहीं करता, सारे जो हैं वो सॉलिड मिलेगा सिवाय सल्फर के। सल्फर का जो है वो आपको एक पेल ब्लू फ्लेम मिलेगा जो गैसियस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट कम विद रिएक्शन विद क्लोरीन। इट्स इंतहाई आसान ये वाला रिएक्शन है। सबसे पहले अगेन सारे हम जो आपका थर्ड पीरियड उसके नाम लिखे हुए हैं एलिमेंट्स के, और उनको क्लोरीन से रिएक्ट करवाया हुआ है। Na+Cl2 सबको पता है NaCl बनेगा। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव किस्म का रिएक्शन होता है, और वाइट NaCl हमने देखा हुआ है, वो नमक वाइट कलर का मिलता है। बस रिएक्शन जो है वो ऑरेंज कलर का फ्लेम देता है जब रिएक्शन हो रहा होता है, तो क्योंकि उसमें सोडियम होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि सोडियम जो है वो ऑरेंज कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम जो है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ वाइट कलर का फ्लेम देता है, तो क्लोरीन के साथ भी मैग्नीशियम वाइट फ्लेम ही प्रोड्यूस करता है, और वाइट MgCl2 सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन डिफिकल्ट है, जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने बताया मूव करते हैं, हमें ज़्यादा हीट और ज़्यादा जो है ना वो प्रेशर देना पड़ता है। तो एल्यूमिनियम के केस में आप एल्यूमिनियम को हीट करेंगे, फिर उस ट्यूब में डालेंगे, उसमें से क्लोरीन मूव करेंगे हाई टेम्परेचर से, तो इट रिएक्ट टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। दिस इज अ डिफिकल्ट रिएक्शन, ये पेल येलो कलर का होता है एल्यूमिनियम। अच्छा, आगे चलते हैं। सिलिकॉन अगेन डिफिकल्टली रिएक्ट करता है, और ये कलरलेस सिलिकॉन प्रोड्यूस करता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कलरलेस होता है। फॉस्फोरस 2 तरह के प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे भी ये भी एक अनोमली है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। ये
PCl3 लिक्विड है और PCl5 जो है वो सॉलिड है। ये कलरलेस होता है, ये येलो कलर का होता है। सल्फ़र जो है इसके बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, सल्फ़र रिएक्ट करता है क्लोरीन से S2Cl2 प्रोड्यूस करता है ऑरेंज कलर का, और इसका नाम है ईवल स्मेल। ये जो स्मेल होती है इसकी बड़ी ईवल सी होती है। ये जो है Cl2S2 ये भी सॉलिड होता है, ऑरेंज कलर का ये होता है। अच्छा, इसमें अगेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक चीज़ नोट करें, सोडियम के साथ 1 Cl, मैग्नीशियम के साथ 2, क्लोरीन के साथ 3, सिलिकॉन के साथ 4, फॉस्फोरस के साथ 5 वाला ऑप्शन है। तो पहले 5 एलिमेंट में जो हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट राइट, एक एक क्लोरीन ऐड होती चली जा रही है। तो ये भी याद करने के लिए आसानी हो सकती है कि आपको फार्मूलाज ध्यान में नहीं आ रहे। क्लोरीन के रिएक्शन को सम अप करने के लिए बड़ा सिंपल है, सारे रिएक्ट करते हैं। अगेन सोडियम से आर्गॉन की तरफ मूव करेंगे तो एक्टिविटी थोड़ा मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। अनॉमली इसमें जो है वो अगेन फॉस्फोरस की है। फॉस्फोरस PCl3 भी रिएक्ट करता है, PCl5 भी रिएक्ट करता है। अगेन अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये 2 किस्म के प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, तो आप लिंक में दी हुई जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई जो वीडियो है उसके लिंक पर क्लिक करें, तो ये हमने अलग से वीडियो बनाई है कि ये कैसे काम करता है। तो ये बेसिकली वो रिएक्शंस थे। अगेन सिर्फ ये वीडियो देख के ये रिएक्शंस याद नहीं होंगे, आपको इसको लिख के एक दफ़ा करना पड़ेगा। तो कीप वॉचिंग, और अगर आपको हमारे टीचिंग स्टाइल में या किसी और चीज़ में कोई आप चेंज चाह रहे हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन कमेंट, हम उसको इंशाल्लाह उस पर काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे काम, और काइंडली रिएक्शंस को लिख के याद कीजिएगा, तब आपको याद होंगे। थैंक यू सो मच।